अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी कायदीन के पास काम कम और बातें ज़्यादा हैं। इतवार के रोज़ हरीश राव ने रियासती वजीर दाखिला महमूद अली के हमरा संगारेड्डी में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने डबल बेडरूम यूनिट्स के इस्तिफादा कुनिंदगान में चाबियां तकसीम की। इस मौके पर MLC यादव रेड्डी, FDC चेयरमैन प्रताप रेड्डी, कलेक्टर प्रशांत जीवन पटेल और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के साबिका दौरे हुकूमत में मकानात की तामीर के लिए काफ़ी कम रकम दी जाती थी, लेकिन तेलंगाना रियासत में तमाम मुस्तहीकीन को मकानात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में गजवेल में कई MLAs आए थे, लेकिन गजवेल की तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के आने के बाद गजवेल के लोगों की ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने कहा कि CM KCR की क़यादत में तेलंगाना ने 70 सालों में उतनी तरक्की नहीं की थी जितनी की पिछले 8 सालों में की। हरीश राव ने कहा कि KCR हुकूमत के तहत हर मंडल में SC वेलफेयर, रेसिडेंशियल और डिग्री कॉलेजेस कायम किए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने भी मुख्तलिफ इजलासों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी गरीब आवाम की पार्टी है। उन्होंने कहा कि जब से TRS बरसर इक़्तिदार आई है, रियासत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई तफरीक किए बगैर सभी की फलाह के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 29 रियासतों में गुजरात सबसे नाकाम रियासत है, तो फिर तेलंगाना एक मिसाली रियासत बन चुकी है। నేను వచ్చి ఇంతమంది వచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టి గుమ్మడికాయ కొట్టి రిబ్బన్ కత్తిరించి కుడికాయలు లోపల పెట్టి మీ చేతుల సర్టిఫికేట్ పెట్టి పోతుంది. ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టిందా? ఒక్క చెమట సుక్క పడ్డదా? కనీసం నీళ్ళు అన్న పెట్టిరా? నీళ్ళు కూడా పట్టపోతుంది. అయ్యో వెనకటి ఇల్లు కట్టుడంటే ఏం గోస నీళ్లు పట్టపోతుంది. చెమట సుక్క పడకపోయే, రూపాయి అప్పు లేదు, రూపాయి ఖర్చు లేదు. ఇంకా పైకెళ్ళి హోంమంత్రి గారు వచ్చి గుమ్మడికాయ కొట్టి కుడికాయలు పెట్టి దొరుకుతాం. ఏం ఆలోచన నాకు అర్థం కాదు. ఇంత ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఇల్లు కట్టించారు. ఎంత ఇచ్చిరక్క అప్పుడు? 40,000. ఆ 40,000 4 సార్ల పైన ఉండే. ఒకసారి 10,000కి ఇస్తే మళ్ళీ 10,000, మళ్ళీ 10,000, మళ్ళీ 10,000, 4 సార్లు ఇస్తారు. అది వగ్గలకు పోయి బ్యాంకులో తెచ్చుకోవాలి. 10,000 ఇట్లా డ్రా చేయని బయట కూడా తయారుంటుండే. నాదే ఇంజనీర్ ఉంటుండే, ఒక సర్పంచ్ ఉంటుండే. ఆ 10,000 వీడి పోయి వాళ్ళు కూడా విక్కుంటుండే. అవునా? వెళ్తుందా లేదా? నేను చెప్పేది తప్ప కూడా విక్కుందా లేదా? బ్యాంక్ కాడ తయారు బయట కేసుకాడ ఆయన రాకముందే వీడు చూసుకున్నాం. ఆ 40,000 బేస్మెంట్ అయికుండా నా చెల్లె ఇంత చెవుల మీద కమ్మలు గుండ్లు ఆయన అనే ఉంటుండే. దానికి అప్పు, ఇంకా ఆ ఇచ్చే 40,000 అప్పు, దానికి లంచాలు. వీళ్ళు ఎవడన్నా ఒక్క రూపాయి లంచం ఇచ్చిన చెల్లె ఒక్క పైసా ఇవ్వపోతుంది. చెంట సుక్క పడకపోయి, నీళ్లు పట్టకపోతుంది, ఓ రాయిలా పట్టపోతుంది, ఓ ఇక్క పట్టకపోతుంది. ఉల్ట మేమే వచ్చి ఇబ్బంది కట్టించి మేము దొరికినామంటే ఇక ఇంతకంటే మంచి సేవ చేసే గవర్నమెంట్ ఈ భారతదేశం ఇంకేమన్నా? కట్టిండు మన KCR సాగర్. ఎంత పెద్దగా కొండపోచమ్మ సాగర్ కట్టిండు. దాని మీద పోయి చూస్తే సముద్రం లేకున్నది. ఇవాళ రేపో वज़ीर बहबूद कुप्पला ईश्वर ने कहा है कि बदकमा त्यौहार मनाने वाली खवातीन को तोहफा के अलावा बाफिंदों को रोजगार फराहम करने के मकसद से ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बदकमा साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भुखमरी से सिलसिला के बाफिंदों की अमवात हुई थी। बाफिंदों की जिंदगी में कोई काम ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ताहम तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद रियासती हुकूमत ने बदकमा फेस्टिवल के मौके पर खवातीन में साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज़ किया। ये तकसीम मनसूबाबंद तरीके से की गई, जिससे बाफिंदों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। वज़ीर मौसूफ ने पेदपल्ली ज़िले के जोलमपल्ली मंडल में खवातीन में बदकमा साड़ियाँ और आसरा वज़ाइफ की तकसीम की। ये कहते हुए कि मुल्क के कई खानदान त्योहारों के लिए नए कपड़ों की खरीदारी से कासिर हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो गरीबों के लिए त्योहारों में नए कपड़ों की तकसीम कर रही है। उन्होंने कहा कि क़ब्ल 200 रुपये वजीफा दिया जाता था, तमाम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीफे की रकम को 10 गुना बढ़ा दिया और अब 2016 रुपये वजीफा दिया जा रहा है। బతుకమ్మ పండుగ ప్రారంభ దినోత్సవం కాబట్టి
మరి ఎక్కడ అన్ని గ్రామాలలో కూడా ఒక పండుగ వాతావరణం ఉంది. ఈ సందర్భంలో ధర్మపురి నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా బతుకమ్మ పండుగ సందర్భ శుభాకాంక్షలందరూ కూడా తెలియజేస్తూ అందరూ సుఖ శాంతులతో ఉండాలని ఆ అమ్మవారైనటువంటి మరి దుర్గాదేవిని కోరుకుంటూ అందరికీ నమస్కారం. वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो मिशन भागीरथ स्कीम के तहत हर घर को पीने का पानी सरबराह कर रही है। मिशन भागीरथ स्कीम के तहत 100% काम मौजूदात में मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने मेयर बुलंगपेट पी नरसिम्हा रेड्डी के साथ बुलंगपेट बल्दी कॉरपोरेशन हुदूद में बेशतर तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने याद दहानी करवाई कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आउटर रिंग रोड की अंदरूनी बल्दियात के नवाही इलाकों में पाइपलाइंस बिछाने और रिजर्वायर्स की तामीर के कामों के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। ये कहते हुए कि रियासती हुकूमत ने महेश्वरम हल्के के लिए 210 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि बुलंगपेट बल्दिया के लिए 60 करोड़ की ग्रांट मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि एक दिन में 4 करोड़ 69 लाख के सरफेस से 8 कॉलोनियों में पानी के काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने हर घर के लिए पीने का पानी फराहम करने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने वाटर बोर्ड के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि बकिया कॉलोनियों के लिए जल्द से जल्द पानी सरबराह किया जाए। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि दुनिया में तालीम से बेहतर कोई जरिया नहीं है। वजीर मौसूफ ने वनपर्ती जिले के गोपालपेट मंडल के सोशल गुरुकुल वेलफेयर स्कूल में मल्टी जोन लेवल स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इल्म एक बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आला तालीम के लिए बैरून मुल्क गए, जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने तक कई मुश्किलात का सामना किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तालीम ही की वजह से अम्बेडकर का शुमार दुनिया के चंद समाजी, माशी और सियासी दानिशवरों में होता है, इसलिए किसी को तालीम से गफलत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने रियासत की तहजीब को उजागर करने वाले बदकमा त्योहार की खवातीन और तालिबात को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KT रामाराव ने इस खुसूस में किए गए एक ट्वीट में कहा कि बदकमा एक शानदार त्योहार है जो तेलंगाना के दही जिंदगी और फितरत की खूबसूरती को नुमाया करता है। वाज़ेह है कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद से हर साल पाबंदी के साथ ये त्योहार सरकारी तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में हुक्मरान जमात TRS के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता, जो तेलंगाना जागृति तंजीम की सरबराह भी हैं, वो काफ़ी सरगर्म अमल है। इस त्योहार को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। रियासती मनसूबाबंदी बोर्ड के नायब सदरनशीन बी विनोद कुमार ने कहा कि तेलंगाना में ज़राअत, जंगलात और समकियात के शोबे जात में गैर मामूली तरक्की दर्ज करते हुए एक मिसाल कायम की गई है और अपनी ताज़ा रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से इसकी 27 से उन शोबों में पेशरफ्त रियासती हुकूमत की मसाइल की निशानदही होती है। उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में याद दहानी करवाई कि RBI की ताज़ा रिपोर्ट हिंदुस्तानी मईशत 2020-21 पर आदाद शुमार की हैंडबुक में कहा गया कि 5 बरस के अरसे के दौरान ज़राअत के शोबे में दुगनी तरक्की दर्ज करते हुए तेलंगाना तमाम रियासतों में सरकर्दा मकाम की हामिल हो गई है। उन्होंने कहा कि ज़राअत, जंगलात और समकियात में माशी सरगर्मियों के इजाफे से 2017-18 की 95,000 करोड़ की आमदनी 2020-21 में 1,81,000 करोड़ तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि जुमला ग़िज़ाई पैदावार बशमुल दालें 2017 में 94,000 मीट्रिक टन के बरखिलाफ 2021 में 1,50,000 मीट्रिक टन हो गई हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल जैसी रियासतें ज़रई शोबे में तेज़ी के साथ तरक्की करने वाली रियासतें समझी जा रही हैं, ताहम उन रियासतों ने ज़रई पैदावार में सिर्फ 30 से 40% तरक्की को ही दर्ज किया, जबकि तेलंगाना ने 100% तरक्की दर्ज करवाई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज मुनुगुडु ज़मीनी इंतखाबात के लिए मुहिम चलाई। मुख्तलिफ मीटिंग्स को खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि पिछली कांग्रेस हुकूमतों ने कबायलियों की तरक्की के लिए काफ़ी इक़दाम उठाए, लेकिन मौजूदा TRS हुकूमत कबायलियों की फलाह बहबूद के प्रोग्राम्स नाफिज करने में बुरी तरह नाकाम रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बलराम नायक को मरकजी वजीर बनाया, जबकि मौजूदा DCC सदर शंकर नायक वो भी कबायली तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने सवाल किया कि पिछले 8 बरसों में TRS पार्टी ने कबायलियों के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कबायलियों को जंगलाती अराजी पर मालिकाना हुकूक दिए थे ताकि वो अपनी ज़राअत का काम जारी रख सके, लेकिन TRS हुकूमत ने
पोडूलैंड्स को कबायलियों से छीन लिया और उन पर मजालिम ढाए। అదేవిధంగా డిండి ప్రాజెక్టు కట్టే ఈ ప్రాంతంలో ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లు వచ్చేది. ఇవాళ ఈ ప్రాంతానికి డిండి ప్రాజెక్టు కట్టలే, రావుల మునిగినలకు చెరువుల మునిగినలకు భూములకు నష్టపరిహారం ఇవ్వలే. ఆయన కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన భూములు గుద్దుకొని ధరణి పేరు మీద మీకు పట్టాలు ఇవ్వకుండా మిమ్మల్ని మోసం చేసి వేలాది ఎకరాలు మీ భూములు గుంజుకోనికే గుంటనక్కడక్క రాచకొండ గుట్టల్లో తిరుగుతుండే తప్ప నీకు మేలు చేయడానికి కానీ కారుకుంటారు అనే సంగతి మీరు ఆలోచన చేయండి. మరి ఇన్ని పరిస్థితుల్లో నేను వచ్చిన సోనియా గాంధీ గారు పాలన సమంతిని పంపించే మునుగోడు ప్రజల మీద నమ్మకంతో గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు 50 ఏళ్లు మీకు సేవ చేసిండు. మీ సేవలోనే ఆయన మేలు కోరికండు, మీ సేవలోనే ఆయన చచ్చిపోయిండు. నిజంగా ఇవాళ దొంగల్లో కానీ సంపాదించుకుంటే ఈ మునుగోడు నియోజకవర్గంలో వేలాది ఎకరాల భూములు ఉండేవి, వందలాది కోట్ల రూపాయలు ఉండేవి. కానీ అలా నిజాయితీగా సేవ చేసినందుకు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని గుర్తించి ఇవాళ సోనియా గాంధీ గారు వారికి టికెట్ ఇచ్చారు. నేను అడుగుతున్న ఆడపిడ వచ్చింది మీ దగ్గరికి జోల పట్టుకొని కొంగు పట్టుకొని మిమ్మల్ని అడుగుతుంది, ఆడపిడ్డగా నాకు ఒక అవకాశం లేదు, నన్ను గెలిపించండి. ఈ మోడీని కేడీని ఇద్దరిని ఉండబెట్టి గుర్తి మా ప్రాంత సమస్యల మీద। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने वजीर आला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़रा की जानिब से रियासत के माली मौक़िफ़ मुस्तहकम होने के दावे को खोखला करार दिया। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत के पास फी रियम्बर्समेंट की अदायगी के लिए आसरा वज़ाइफ देने के लिए शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत दी जाने वाली रकम, SC ST BC तलबा को स्कॉलरशिप देने के लिए फंड्स मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हद तो यह है कि GHMC के छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को 5 से 10 लाख रुपए ना देने की वजह से GHMC के कॉन्ट्रैक्टर्स धरना दे रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला चंद्रशेखर राव रियासती वज़रा रियासत की मईशत व माली मौक़िफ़ मुस्तहकम होने की बात कर रहे हैं। అవగాహన లేదని అడుగుతా ఉన్నాను. ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థ ఏమైతుందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. గవర్నమెంట్ హాస్టళ్లలో, గురుకులాలలో, IIIT హాస్టళ్లలో కనీస వసతులు లేవు. అమ్మాయిలు, చదువుకోవాల్సిన అమ్మాయిలు రోడ్ల మీద ధర్నాలు చేస్తా ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారు రోడ్ల మీద ధర్నాలు చేస్తా ఉన్నారు. SC విద్యార్థులకు వాళ్ళ అకౌంట్లో నేరుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్కాలర్షిప్ డబ్బులు ఇస్తామంటే చాలా సిగ్గుచెట్టు. ఆ విద్యార్థుల అకౌంట్ డాటా పంపడం లేదు. సోషల్ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ పదే నాకు చెప్తున్నాడు, సార్ మీ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పండి, SC విద్యార్థులకు ఇవ్వాల్సిన స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నాము, ఆ విద్యార్థుల పేర్లు వాళ్ళ అకౌంట్ నెంబర్స్ పంపిమనండి. ఇది మీరు SCల అభివృద్ధి కోసం చేస్తున్నటువంటి పరిపాలన. హుజూరాబాద్ ఎన్నికల సందర్భంగా ఈటెల రాజేందర్ గారితో పేరుతో పెట్టినటువంటి దళిత బంధు ఎలక్షన్స్ 3 రోజుల ముందు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆపింది. ఇక 3 రోజులు అయింది కదా, పోలింగ్ కాకుండా మరుసటి రోజు నుంచే నేనే వచ్చి ఇస్తాను. ఎక్కడ పోయింది దళిత బంధు అని అడుగుతున్నాను. ఎవరికి ఇస్తా ఉన్నాను అడుగుతా ఉన్నాను. హుజూరాబాద్లో దళిత బంధు, మునుగోడులో గిరిజన బంధు. सदर YSR तेलंगाना पार्टी वाय शर्मिला की पदयात्रा आज 163वें दिन में दाखिल हो गई। आज उन्होंने सदाशिव पेट में आवाम से मुलाकात करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत हर शोबे हयात में नाकाम है। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि पालमूर और रंगारेड्डी आपाशी प्रोजेक्ट के नए डिज़ाइन को लेकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं और रंगारेड्डी महबूबनगर के किसानों को पानी सैराब करने में ताख़ीर कर रहे हैं, जबकि आंधानी वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी ने पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों का आगाज महज तेलंगाना के अजला को पानी सैराब करने के लिए किया था। ప్రశ్నించే నీ గొంతుకని
तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों को निछावर करने वाले शोहदा के खानदानों को हुनूस माली इमदाद नहीं मिली है। तेलंगाना जन समिति के सदर ने पार्टी के दीगर कायदीन के साथ तेलंगाना जद्दोजहद में जानों को कुर्बान करने वालों को गन पार्क में खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कोदंडराम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना शोहदा के खानदानों को माली इमदाद अभी तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए खुदकुशी करने वालों के खानदानों का भी बुरा हाल है। तेलंगाना के लिए जान निछावर करने वालों के खानदान की फलाह बहबूद के लिए एक वेलफेयर बोर्ड तश्कील देने की जरूरत है। पार्टी के नायब सदर वेंकट रेड्डी ने कहा कि आज का दिन शोहदा के लिए एक अहम दिन है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जन समिति 4 साल से इस प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील शोहदा की कुर्बानियों की वजह से हुई। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत ने शोहदा की याद में सरकारी तौर पर इस प्रोग्राम का इनेकाद क्यों नहीं किया। हैदराबाद आरटी ऑफिस को फैंसी नंबरों के हराज से बड़े पैमाने पर आमदनी हुई है। हुक्काम ने बताया कि हैदराबाद के आरटी ऑफिस में गुज़िश्ता रोज में फैंसी नंबरों के हराज से 10,32,135 रुपए की आमदनी हुई। इस बार हराज में 9999 नंबर की ज़्यादा कीमत मिली और ये नंबर 13,50,00 रुपए की इस पर बोली लगाते हुए हासिल किया गया। इसी तरह TS9FY0006 नंबर के लिए 7,25,000 रुपए की बोली लगाई गई। मार्लिन इन्फ्रो ने इसकी बोली लगाई थी। ये नंबर था 09FY0006। इसके लिए इस नंबर प्लेट के लिए 1,60,000 रुपए की कामयाब बोली लगाई गई। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट जस्टिस उज्जवल भुयान ने कहा है कि आम आदमी के मफाद में कानूनी खिदमात की तौसीक की जरूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आवाम को इंसाफ रसानी के जरिए मुताल्लिका मसाइल की यकसुई में कानूनी निज़ाम सबसे आगे है। रोटरी क्लब के ज़ेरे एहतमाम निज़ामाबाद ज़िला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इश्तिराक से इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स निज़ामाबाद में 263 माजूरीन में मसनूई पैरों की मुफ्त तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें जस्टिस उज्जवल भुयान के अलावा हाई कोर्ट के जस्टिस नवीन राव और जस्टिस वी सुधा ने शिरकत की। जस्टिस भुयान ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुफ्त कानूनी खिदमात को हासिल करना शहरियों का बुनियादी हक है। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल पहले अपने फैसले में कहा था कि कानूनी खिदमात हर उस शख्स को फराहम की जाए जिसे इसकी ज़रूरत है। उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि सेंट्रल जेल के एक कैदी की जानिब से लिखे गए खत को मियार के तौर पर लिया गया और मसले का हतमी हल निकाला गया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि फौरी कानूनी खिदमात के हिस्से के तौर पर लोक अदालतों के जरिए हजारों कानूनी तनाज़ात का तस्बिया किया जा रहा है। दुर्गम चेरुवु के केबल ब्रिज में F1 फार्मूला कारों की नुमाइश का आगाज किया गया। शहर में आइंदा साल फार्मूला ई प्रिक्स दौड़ होने वाली है। ये कारें इंतहाई तेज रफ्तार हैं। शहर हैदराबाद को ये एजाज हासिल है कि साल 2023 में होने वाले फार्मूला ई प्रिक्स के लिए इसका इंतखाब हुआ है। पुरजोश अवाम की बड़ी तादाद ने उन कारों का मुशाहिदा किया। इसी दौरान तेलंगाना के महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने उन कारों की नुमाइश की तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। साथ ही उन्होंने हैदराबाद साइकिलिंग रेवोल्यूशन के साथ यगानिकत का भी इज़हार किया। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग में हजारों अफराद ने हिस्सा लिया। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र उसके दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने 4 दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा। प्रोजेक्ट में 81,185 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 85,493 क्यूजिक्स पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आप 590 फीट के बरखलाफ 589.90 फीट दर्ज की गई है। नागार्जुना सागर की मुकम्मल पानी की गुंजाइश 312 टीएमसी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT वरंगल में स्वाइन फ्लू के एक मामले का पता चलने के बाद तुलबा में बेचैनी पाई जाती है। एक तालिबे इल्म जो फ्लू और बुखार से मुतासिर था, उसे हनमकुंडा के खानगी दवाखाने में शरीक किया गया, जहां डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि वो H1N1 से मुतासिर हैं। दवाखाने के इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ के अहदेदारों को चौकस किया, जिन्होंने NIT इंतजामिया और ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यूनिवर्सिटी कैंपस को जरासीम से पाक बनाने के सिलसिले में इत्तला दी। इसी दौरान डॉक्टर्स ने कहा कि वो मुतासिर तालिब इल्म के साथ साथ कैंपस के दीगर तुलबा की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने इस तालिब इल्म से करीबी ताल्लुक रखने वाले दीगर तुलबा से ख्वाहिश की कि वो कम से कम 1 हफ्ते तक आइसोलेट रहे। यूनिवर्सिटी हुकाम ने कहा कि दवाखाने में ज़ेरे इलाज तालिब इल्म की हालत बेहतर है।
जिले तिरुपति के रेनीगुंटा में वाक़ एक अस्पताल में कल शब पेश आए। आग लगने के वाक़े में एक डॉक्टर और उसके 2 बच्चे हलाक हो गए, जबकि डॉक्टर की मां और बीवी की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। महलूक डॉक्टर की शिनाख्त डॉक्टर रविशंकर रेड्डी के तौर पर की गई। जराये ने बताया कि आग इमारत की बालाई मंजिल पर लगी। उस मंजिल पर डॉक्टर अपने खानदान के साथ मुकीम था। आग के साथ कसीर धुआं भी निकल रहा था। मकामी अफराद और हुक्काम ने राहत की सांस ली, क्योंकि हाल ही में तामीर शुदा इस अस्पताल में कोई भी मरीज नहीं था, वरना आग के सबब बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का अंदेशा था। डॉक्टर की बीवी और मां को मकामी अफराद ने बचाया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच कर रही है। इस वाकये में झुलस जाने पर डॉक्टर के बच्चों 12 साल भरत और 15 साल कार्तिका को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस के करीब एक लड़की का पीछा करते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। ये लड़की अपनी सहेली के साथ जा रही थी कि हमलावर, जिसकी शिनाख्त रंजीत के तौर पर की गई, उसके करीब पहुंचा और उससे बहस और तकरार के बाद चाकू से उस पर हमला कर दिया और बाद अज़ां वो वहां से फरार हो गया। इस हमले में लड़की की कलाई और हाथ जख्मी हो गए। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जहीराबाद टाउन की डी डेगी देहात में जेर तामीर इमारत के करीब शादीशुदा खातून की इज्तिमाई असमत रेजी का वाक़या ताख़ीर से सामने आया। 24 साल नामालूम खातून को मुलजिमीन ने ऑटो में बिठाकर जहीराबाद लाए, जहां उसकी असमत को तार तार किया गया। उस खातून का ताल्लुक सिकंदराबाद इलाके से है। पुलिस अपनी तहकीकात में इस जाविये पर गौर कर रही है कि आया उस खातून को ऑटो में बिठाने के बाद बेहोशी की दवा दी गई थी। आया जहीराबाद लाने के बाद खातून के साथ मुलजिमीन ने शराब नोशी की। जुमे की शब कुकटपल्ली के पीएचबी कॉलोनी में इस शादीशुदा खातून को जहीराबाद लाकर उसकी असमत रेजी की गई। असमत रेजी के बाद उसे वहां छोड़कर मुलजिमीन फरार हो गए। हफ्ते की सुबह उसको खराब हालत में देखकर मकामी अफराद ने जहीराबाद पुलिस को इस बात की इत्तला दी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। यह खातून 2 बच्चों की मां है और कुछ अरसे से शोहर से अलग होकर तनहा जिंदगी गुजार रही थी। मुतासिरा को पुलिस ने संगारेड्डी के सखी सेंटर मुंतकिल किया। दादा और दादी ने मां के हाथ पैर मजबूती से पकड़ लिए और पापा ने मां का गला दबा दिया। एक 3 साला माही अपने नाना के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी मां के कत्ल की शिकायत दर्ज कराई। ये वाकया आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पेश आया, जहां एक शोहर ने बीवी पर शक करते हुए अपनी मां बाप की मदद से बीवी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और इसे तिब्बी मौत करार देते हुए बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी 3 साला बेटी ने उसका भांडा फोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक ओडिशा के उमरकुट समिति गांव के मानिक घोषका की शादी 7 साल कबल कारगांव की लिपिका मंडल से हुई थी। शादी के बाद वो दोनों रोजगार के लिए आंध्र प्रदेश के काकीनाडा मुंतकिल हो गए। उनके यहाँ माही की पैदाइश 3 साल कबल हुई थी। लड़की का रंग काफी फीका था। मानी को उस पर शुबा था उसकी बेटी काली है। इस मामले पर उनके दरमियान कई बार झगड़े भी हुए। इस साल के आगाज में इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई और लिपिका अपने मायके चली गई। जून में दोनों खानदानों ने बातचीत करते हुए लिपिका को काकीनाडा भेज दिया। इस माह की 18 तारीख को लिपिका को बेहोशी के आलम में मानिक अपने दोस्तों की मदद से एम्बुलेंस में अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। अस्पताल के अमले को उसकी गर्दन पर जख्म के निशान मिले और उन्होंने काकीनाडा पुलिस को इत्तला दी। चुनांचे पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी थी। पोस्टमार्टम कराया गया और आखिरी रसूमात मुकम्मिल हो गई। लिपिका के वालिदैन भी काकीनाडा पहुंच गए और बेटी की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद नवासी को अपने साथ गांव ले गए। इस मौके पर 3 साल की माही ने उसकी मां की मौत का राज अपने नाना के सामने खोल दिया, जिस पर उसके नाना उसे पुलिस स्टेशन ले गए, जहां लड़की ने तमाम तफसीलात बयान की, जिस पर पुलिस ने शोहर मानिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
संतोष नगर इलाके में हफ्ते की शब एक ताजिर के पास से 6 लाख रुपए की रकम लूट ली गई। कृष्णैया नामी शख्स जो शराब की दुकान में काम करता है, दुकान बंद करने के बाद बैग में नकद रकम के साथ जा रहा था कि नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिल पर उसके करीब पहुंचकर उसको धमकाया और उसके बैग को छीनकर चले गए। इस सिलसिले में कृष्णैया ने संतोष नगर पुलिस से शिकायत की, जिसने मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी। पुलिस करीब में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का मुआयना कर रही है ताकि मुलजिमीन की शिनाख्त की जा सके। मकान के किराए के मसले पर किराएदारों की जानिब से मकान मालिक पर कातिलाना हमला मुस्तकर आदिलाबाद में पेश आया। पुलिस और मकामी लोगों के मुताबिक फारूक, फेरोज और उस्मान, जो कि किराए से नसीम नामी शख्स के घर में मुकीम थे, उन्होंने शहर के इलाके टाटीगुड़ा कॉलोनी के मकान के मालिक नसीम पर किराया तलब करने पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में नसीम शदीद जख्मी हो गया, जिसे मकामी लोगों ने फौरी तौर पर रिम्स अस्पताल पहुंचाया और फिर बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। नसीम के अहले खाना की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। हैदराबाद के ओपल स्टेडियम में खेले जा रहे हिंद ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट मैच के टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले मजीद 3 नौजवानों को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। एलबी नगर पुलिस ने उन नौजवानों को स्टेडियम के करीब पकड़ लिया। पकड़े जाने वालों के नाम जी वेंकटेश, असलावत, दयाकर और जी अरुण बताए गए हैं। ये टोली 850 रुपए का टिकट 11,000 रुपए में फरोख्त कर रही थी। उनके पास से 6 टिकट्स, 3 सेलफोन जब्त कर लिए गए। कल रात स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर ने 2 अफराद को टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग पर गिरफ्तार किया था। मुलजिमीन की शिनाख्त 23 साला जी मच्छेंद्रा साकिन बोडुपल और 21 साला जी भरत रेड्डी साकिन आदर्श नगर कॉलोनी के तौर पर की गई, जो तालिब इल्म बताए गए। उनके पास से 1,500 रुपए नकद रकम और T20 क्रिकेट मैच के 2 टिकट्स, 2 सेलफोन जब्त कर लिए गए। मुलजिमीन 1,500 रुपए का टिकट 6,000 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। ओहदेदारों की हरासानी से तंग आकर आरटीसी के ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली। उसकी शिनाख्त चेवड़ा मंडल के कीसराम गांव के रहने वाले 38 साल अशोक के तौर पर की गई, जिसने उस वक्त ये इंतहाई इकदाम किया जब वो घर में तनहा था। उसने अपनी ज़राई मजदूर बीवी को काम के लिए खेत के करीब छोड़ा और घर वापस आकर उसने बीवी को फ़ोन करते हुए कहा कि वो खुदकुशी कर रहा है, बच्चों की देखभाल वो कर ले। शोहर का फ़ोन आते उसकी बीवी लावनिया फौरी घर पहुंची, ताहम तब तक अशोक ने फांसी ले ली थी। खातून ने पुलिस से शिकायत की कि आरटीसी के ओहदेदारों की हरासानी की वजह से उसके शोहर ने ये इंतहाई इकदाम किया। खातून ने बताया कि उसका शोहर अशोक आरटीसी की कार्गो बस का ड्राइवर था। इस बस के शीशों को हुए नुकसान पर ओहदेदारों ने उसे ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया था और सजा के तौर पर रात के औकात में डिपो में उसे पार्किंग की ड्यूटी दी गई थी। उसने लावनिया को बताया था कि ओहदेदार बस को हुए नुकसान पर 30,000 रुपए अदा करने का मुतालबा करते हुए उसे हरासा कर रहे थे। लावनिया ने पुलिस से कहा कि इस वाक़े से इसका शोहर जहनी तौर पर मायूस हो गया था, जिसके नतीजे में उसने खुदकुशी कर ली। इस वाक़े पर आरटीसी के ओहदेदारों ने रद्द जाहिर करते हुए उसे हरासा करने की तरदीद की है। संगारेड्डी जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। यह हादसा इतवार की सुबह जिले के तिरधानपल्ली गांव में उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त महाराष्ट्र के रहने वाले 32 साला मोहम्मद बादशाह के तौर पर की गई। वो कौमी शाहराह नंबर 161 के सुपरवाइजर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस हादसे में वो फौरी जाँ बहक हो गए। उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए फौरी तौर पर संगारेड्डी के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।